सीसीजीडी कांस्टेबल 2026 एग्जाम कब होगा, रिटर्न कब होगा, मैंने काफी टाइम से आप लोगों को बताया भी था, बट फिर भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैंने सोचा एक बार फिर अच्छे से आप लोगों को समझा देता हूं। ठीक है, देखो पता होना चाहिए आप लोगों को, आप फिर उस हिसाब से तैयारी करोगे। समझ गए मेरी बात? सबसे पहले आपने क्या सोचना है, देखो मेरे भाई, इस बार 2025 की जो भर्ती थी, आपको पता है बहुत लेट ज्वाइनिंग हुई है बच्चों की। आपको पता है कब गए बच्चे? अभी रिसेंटली, मतलब मार्च 9 को लास्ट बीएसएफ वाले गए हैं। तो एक साल की ट्रेनिंग होती है, अगले साल उन्होंने भी मार्च अप्रैल में वहां से निकलना है। समझ गए मेरी बात? मतलब ट्रेनिंग सेंटर खाली होंगे। अब भर्ती है जो है एसएससी 2026 की, जो अभी आने वाली, आपने तो अभी रिटर्न एग्जाम भी नहीं दिया, तो आप लोगों का इसीलिए लेट कराया जा रहा है। आप ये मत सोचो कि एसएससी ने बोला है, मतलब जिस हिसाब से बोला तो उस हिसाब से होगा, नहीं। एसएससी ने इस बार बड़ी प्रॉब्लम की है, आई डोंट नो, इन्होंने न्यू रूल निकाले थे उस हिसाब से। पहले तो आप लोगों को स्लॉट बुकिंग के लिए बोला, फिर खुद ही उसको हटा दिया गया। चलो कोई बात नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हुआ होगा कोई इशू। अब आप बोल रहे हो कि रिटर्न एग्जाम कब होगा? लेट भर्ती, ये लेट रिटर्न एग्जाम होने का रीजन यही है मेरे भाई, क्योंकि इस बार लेट गए तो आपका भी लेट ही होना, तो जल्दी भर्ती करा के आपको कहाँ रखेंगे, है ना? फिर तीसरी बार और मेडिकल होगा ज्वाइनिंग के टाइम बहुत अच्छे से। तो चाहते हैं मतलब फाइनल रिजल्ट निकलने के 10 15 20 दिन का इनको हम गैप देंगे, उसके बाद उठा के ट्रेनिंग सेंटर ले जाएंगे। समझ गए? ज्यादा गैप के बीच में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ भी, इस वजह से एसएससी को इतना वो ज्यादा गोल मचोल नहीं करना है। समझ गए मेरे बात? और इस बार आपको बहुत ज्यादा मौका है, इस बार वैकेंसियां उतनी खाली वापस जाएंगे नहीं बहुत सारे स्टेट में, क्योंकि इस बार एसएससी ने एक मौका दिया आप लोगों को। ठीक है, फिक्स एंड फ्लॉट का फिक्स करो। अगर आपको सिर्फ बीएसएफ, अगर आपको सिर्फ सीआईएसएफ चाहिए तो सीआईएसएफ ही मिलेगी, बाकी कोई नहीं मिलेगी। अगर कोई बच्चा चाहता नहीं मुझे कोई भी मिल जाए, तो वो भी ऑप्शन है इस बार। ठीक है, वैकेंसियां खाली कम जाएगी, तो कट ऑफ भी मेरे हिसाब से बहुत लो जाने का है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, देखो भाई, रिटर्न एग्जाम अप्रैल और मई में होगा। ठीक है, अप्रैल मिड मिड के बाद ही होगा, मतलब 20 22 के ऐसे बाद ही होगा। अप्रैल एंडिंग से मई में खत्म होगा। समझ गए मेरी बात? तो आप इस हिसाब से तैयारी करो। अप्रैल एंडिंग 20 जो मैंने बोला वो मैं इस अंदाजे से कह रहा हूँ, पर अप्रैल एंडिंग तक आपको ये पूरा आपके सामने आ जाएगा, अप्रैल एंडिंग से मई तक। ठीक है, आप अपनी अच्छे से तैयारी करो, ये आपके पास मौका है, बार बार रिवीजन करो। आप लोग, कोई भी बच्चा अभी तक मुझे ऐसे नहीं मिला जो कह रहा भैया मैंने 100+ स्कोर किया है मॉक टेस्ट में, या उससे नहीं, आपने बेसिक क्लियर ही नहीं किया, आप डायरेक्ट मॉक टेस्ट पे चले गए हो। ठीक है, वो जो जिन्होंने मॉक टेस्ट अभी बनाया ऐप पे, उनका बिजनेस है मेरे भाई, आप लोगों ने इस हिसाब से नहीं चलना है। आपको पहले सिलेबस पूरा कवर करना है, उसके बाद 2 3 बार रिवीजन करनी है, लिखना है नोटबुक पे, फिर जाके चेक करना होता है। और ओल्ड पेपर एसएससी जीडी 2026 के 25 के और पीछे के सब आपके पास होने चाहिए। मेरे पास पढ़े हैं, कम से कम 200+ पेपर पढ़े। अगर किसी को चाहिए तो RS50 के दे दूंगा, मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा हुआ, अजय राजपूत एसएससी वाला नाम है इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को, लिंक भी रखे मैंने डिस्क्रिप्शन में। आपको ओल्ड पेपर देखने होते हैं, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि एसएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है, कहाँ कहाँ से पूछता है। समझ गए मेरी बात? तो कोई टफ भी नहीं होता, बहुत इजी है एसएससी एग्जाम पूछा, बट थोड़ा ट्रिकी होता है। जिसने पढ़ा है वो बच्चा बहुत इजीली कर लेगा। ठीक है, मैं आगे भी आपको टिप्स देता रहूंगा कि एग्जाम में किस तरह मार्क्स इंक्रीज करने हैं। कोशिश करने जितने क्वेश्चन आते हैं उतने करने होते हैं, उससे फालतू करोगे तो फिर मार्क्स कट होंगे। समझ गए मेरे बात? तो इस बात का जरूर ध्यान रखना। बाकी मेहनत करो, आपके पास अभी बहुत समय है। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा कि आपके पास 1 मंथ है, अब 1 मंथ ज्यादा नहीं है आपके पास, 25 दिन आपके पास बचे। तो आप इस सोच के हिसाब से चलो। अभी फिर लास्ट के जब 20 22 दिन बचेंगे, फिर मॉक टेस्ट देते रहना, कोई मना नहीं करेगा। फिर पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करोगे तभी आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर पाओगे। तो मुझे विश्वास है आप मेरी बात को समझेंगे, मैं जो भी कह रहा हूँ आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई।